तो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो सूचना है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल में हैं, तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है वो हैंडल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल में लेकर मैं सर्च कर लेता हूँ डीबीटी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सूचना है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, आवश्यक सूचना। और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, एनपीसीआई से कैसे लिंक करें जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करके आप एनपीसीआई यानी आप अपने बैंक खाते में आधार एनपीसीआई के बारे में जानकारी देख सकते हैं। अब दूसरी सूचना जिसमें लिखा है पीएम किसान ई केवाईसी करें जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये दोनों ऊपर वाली जानकारी है, यहाँ पर क्लिक करके आप ई केवाईसी और आधार बैंक लिंक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये जानकारी हमने आपको पहले ही बता दी है, तरीका हमने पहले ही बता रखा है। अब नीचे की जो सूचना है वो पढ़कर हम सुना देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत आगामी 14वीं किस्त का भुगतान आधार एवं एनपीसीआई से लिंक बैंक खाते में किया जाना है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार एवं एनपीसीआई लिंक हेतु डाक विभाग को अधिकृत किया है। अतः आप नज़दीकी डाकघर से संपर्क कर अविलंब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी में अपना नया डीबीटी इनेबल खाता खुलवाएं, अन्यथा आप आगामी किस्त से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ बात कही गई है कि आप अपना पीएम किसान योजना की अगली 14वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक खाते में आधार एनपीसीआई लिंक करें। इसके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ये है वो काम सौंपा गया है। तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर अपना आधार लिंक बैंक खाता खुलवा सकते हैं और अपना पीएम किसान का जो किस्त वो ले सकते हैं। इसमें आपको सुविधा मिलेगी कि आपको बैंक जाने की और एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपकी 2000 रुपये वाली किस्त है वो डाकिया आपको घर पर ही दे देगा। आप जैसे डाकिया से बोलोगे तो वो आपको घर पर ही है, वो 2000 रुपये है वो आपका फिंगर लगा कर देकर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ पर अगला अपडेट आप देख लीजिए जो कृषि विभाग की तरफ से है। नीचे लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के लिए लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं अन्यथा योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। लाभार्थी ई केवाईसी सत्यापन हेतु स्वयं या पीएम किसान के पोर्टल पर 3 तरह से ई केवाईसी कर सकते हैं। पहला ओटीपी से, फिंगर से और फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा दिखाकर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से पीएम किसान योजना का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद आप अगली सूचना देख सकते हैं, ये पीएम किसान के लिए नहीं है बल्कि नीचे वाली सूचना इसमें पीएम किसान के बारे में और लिखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिन लाभार्थियों को किसान आयकर भरते हैं यानी इनकम टैक्स पे करते हैं उनका जो है वो पीएम किसान का जो भी पैसा है वो वापस करना है तो वापस इन अकाउंट नंबर पर आप कर सकते हैं। या फिर किसी अन्य कारण से आप अयोग्य हैं और गलत फ़ायदा आपने लिया है तो इन आप अकाउंट नंबर पर पैसा वापस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ITR फाइल करते हैं तो उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। और ये जानकारी अभी पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर चौथा पॉइंट पे लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आयकर के कारण अयोग्य घोषित किसान द्वारा यदि आयकर नहीं भरा गया है फिर भी अयोग्य किसान की सूची में नाम अंकित है तो ऐसे किसान वर्ष 2017-18 से 21-22 तक ITR के साक्ष्य के साथ कृषि समन्वय और जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दें ताकि साक्ष्य की समीक्षा और भारत सरकार स्तर पर विभाग द्वारा सूचित किया जा सके। अब कुछ किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं करते लेकिन उनके स्टेटस में इनकम टैक्स पे की वजह से पैसा मिलना बंद हुआ है तो वो 2017-18 से लेकर 21-22 तक का जो ITR का साक्ष्य है वो ले जा कर दें कि मैं कोई ITR नहीं भरता हूँ, तो इसलिए आपका पीएम किसान का पैसा फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये अभी पीएम किसान की अगली किस्त को लेकर अपडेट है। जिनका ये सारा काम ओके है उनको किस्त मिल जाएगी, जिनका ये काम कंप्लीट नहीं है उनको समस्या आएगी। तो आप ई केवाईसी, आधार बैंक लिंक या फिर आपका लिंक नहीं है तो आप नया अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा सकते हो। इसके बारे में हमें पहले जानकारी दे दी है। घर बैठे ऑनलाइन ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।